औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मेरे तमाम सामीन से गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो देखें उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ताकि हमारे और आपके दरमियान जो एक कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो बरकरार रहे और उससे मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो आपने मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मेरी गुफ्तगू का मकसद क्या है। मैं रूटीन मैटर में होटल से चाय पीता रहता हूँ। तो मैं एक होटल में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो वहाँ पर एक आदमी था, उसके साथ उसका एक बच्चा था, जो कि बज़ाहिर जो उनकी हालत थी वो ऐसे लग रही थी जो कि एक कमज़ोर फैमिली से या पसमानदा तबके से है। पैसे गिनने के बाद जैसे ही मैंने चाय का ऑर्डर किया, मैं चाय का इंतज़ार कर रहा था। इतने देर में उसका कोई जानने वाला उसी होटल में आया। अमूमन ऐसा होता है जब आप कहीं बैठे हों, आपका कोई जानने वाला कोई आ जाता है। अब पहले मैंने उनकी गुफ्तगू को नोट नहीं किया। जब उनके दरमियान बात हो रही थी तो उसने अपने आप को ये ज़ाहिर किया कि वो जो हमारी एक एनजीओज़ है जिसे हम अखुवत के नाम से जानते हैं, उसके अंदर काम करता है। उसने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं ऐसा काम करता हूँ। बेशक वो दूसरे पुराने एक दूसरे को जानते थे, तो जानते पहचानते हुए जैसे हम बता देते हैं कि मैं ये जॉब करता हूँ, तो मेरा काम ये है, उनका मुकालमा आपस में शुरू हो चुका था। तो जब उसने कहा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और जिनमें से तीनों मुलाज़िम हैं, जो कि उसकी हालत से मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है। बहरहाल उसने उन हॉस्पिटल्स के नाम बताए जहाँ-जहाँ उसकी बेटियाँ काम करती हैं। फिर उसने बताया कि जो अखुवत में मैं काम करता हूँ, मेरी नाइट की ड्यूटी है, तो हम लोगों को जो अखुवत वाले पैसे देते हैं, तो उसमें अगर आपको पैसे चाहिए हों तो मैं आपको पैसे दिलवा दूँगा। ये 25 मंथ में रिटर्न करने होंगे, 2000 मंथली इनकी इंस्टॉलमेंट होगी। यहाँ तक तो उनकी मैंने बात सुनी, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उसने अपने जानने वाले को ये बताया कि अभी जैसे ही रमज़ान का महीना आया है, तो हमारे पास काफ़ी मिक़दार में लोग एड देकर जाते हैं, जो लोगों को तक़सीम की जाए। वो उसे बता रहा था कि मेरे पास कंबल या कुछ और सामान ऐसा है जो कि हमने तक़सीम करना है, लोगों को देना है, जिसका हदिया ₹200 होगा। हदिये से मुराद उसकी कीमत नहीं होती, जो खुशी से दे दे। उन्होंने शायद ₹200 उसका एक हदिया रखा हुआ था। तो उसने कहा अगर आपको चाहिए होगा तो आपको भी मिल जाएँगे। मैं ये सुनकर हैरान था कि ये लोगों की इमदाद, उसकी देखने वाली हालत, जो वो उसमें काम करता है, उसकी सोच ऐसी है कि वो अपने जानने वाले को इस कदर नवाज़ने के लिए बैठा हुआ है। तो हमारे जो सियासी लोग हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं या हमारे जो गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं या और कहीं भी ऐसे लोग हैं, तो वो क्या कसर छोड़ते होंगे। हम किसको ब्लेम करें? गवर्नमेंट को, इदारे को? यहाँ हर शख़्स जिसका ओहदा जिस लेवल का है, वो अपने करीबी या अपने दोस्त को नवाज़ने के लिए इस तरह बैठा हुआ है, जैसे वो बेदर्दी से दौलत लुटा रहा हो उस पे। और ऐसा ही हुआ, उसने उससे कुछ पैसे लिए, मैं आपको इतने बिस्तरे या इतना कुछ सामान ला दूँगा, तो आप उसका हदिया दे दें। क्या ये उसका हक़ था? जिनके लिए दिया गया था, वो बेचारे कहाँ जाएँगे? क्या हमारे अंदर अख़लाक़ की गिरावट नहीं ख़त्म हो चुकी जिसकी वजह से हम इस नौबत पर पहुँच चुके हैं